अस्सलामु अलैकुम प्रिय सभी लोगों, आप कैसे हैं? वो दुनिया का कानून है न्याय, समानता और एक साथ मिलकर रहना। पहला है न्यायपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार करना और किसी के अधिकार का उल्लंघन न करना। दूसरा है बिना वजह किसी इंसान की हत्या न करना। तीसरा है सभी की राष्ट्रीय, धार्मिक और भाषाई विविधताओं का सम्मान करना, चाहे जैसे भी हो इसे स्वीकार करना चाहिए और कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। चौथा है मानवता, जानवरों और प्रकृति को नुकसान न पहुंचाना। पांचवा है कि यह दुनिया सभी इंसानों की साझा संपत्ति है, इसे सीमाओं से घेर कर किसी जेल में तब्दील नहीं करना चाहिए। छठा है कि सभी इंसानों, प्रकृति, जानवरों और दुनिया से प्रेम पूर्वक रहना और उनकी रक्षा करना। सातवां है कि पूरी मानवता जानवरों और प्रकृति की आनुवंशिकी को बदलकर या बिगाड़कर नष्ट न करना। ऐसी चीजों का आविष्कार या निर्माण न करना जो लोगों का कीमती समय चुराएं या उन्हें दुखी और परेशान करें। नौवां यह है कि मुश्किल में पड़े हुए लोगों को ब्याज पर कर्ज न देना चाहिए। 10वां यह है कि भूखमरी की स्थिति में भी कभी भी इंसानी मांस न खाना। 11वां है कि आपसी सम्मान और सुरक्षित व्यवहार के साथ पासपोर्ट, पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों की अनिवार्यता को समाप्त करना। 12वां यह है कि लोगों को कभी भी गुलाम न बनाना और धोखे से उन्हें बांधकर उनकी पूरी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद न करना। 13वां है कि प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न तुम मरो मैं जीऊं जैसी स्वार्थी सोच के बजाय आपसी लाभ और समान विकास के साथ मिलजुल कर और शांतिपूर्वक जीना। 14वां यह है कि अपनी भाषा और व्यवहार से दूसरों की प्रतिष्ठा, सम्मान और हित को ठेस न पहुंचाना चाहिए। 15वां यह है कि सभी ज्ञान और खोजों को और भी अधिक सरल और सुलभ बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और अपने प्रेम, वफादारी तथा करुणा को और अधिक बढ़ाने के लिए हर किसी को स्वयं को पहचानने में मदद करना, साथ ही उनकी छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करने में भी सहायता करना। 17वां है कि अनैतिकता न करना और समाज की नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव न डालना। 18वां है कि प्राकृतिक उपचार विधियों को प्रचलित करना। 19वां है कि क्षमा करना, न्यायपूर्ण होना और आपसी भुगतान के माध्यम से सभी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से और सही रूप से हल करना चाहिए। 20वां है कि हर काम को उसके योग्य व्यक्ति को सौंपकर अपने कार्यों को सही, अच्छे और आसान तरीके से हल करना। ऐ प्रिय लोगों, हम सभी में दुनिया को बचाने, मदद करने और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, प्रकृति के लिए लाभकारी कार्य करने की सुंदर इच्छा होती है। दुर्भाग्यवश जब हम अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो दुनिया को बचाना तो दूर, हम आदिम युगों से भी अधिक गंभीर और दुखद कार्यों में लगे हुए हैं। वास्तव में वर्तमान में हो रही इन दर्दनाक घटनाओं के बावजूद खुद को इंसान मानकर हर चीज को जागरूकता के साथ जीने और टालने पर मैं भी सच में हैरान हूँ। उदाहरण के लिए, इतनी सारी बातों के बावजूद सामान्य जीवन जी पा रहे हैं, इतनी पीड़ा के बाद भी न तो मर गए हैं और न ही दुख से फटकर खत्म हो गए हैं। ये देखकर मैं हैरान हूँ। दुनिया में होने वाली घटनाएं, अत्याचार गिनने से खत्म नहीं होते, न ही इनकार किया जा सकता है। और अब मैं गहराई से सोचकर चिंतित हो गया हूँ कि इन सब चीजों को हम कैसे सुधार सकते हैं, इन्हें कैसे और बेहतर बना सकते हैं। हम इंसान खुद को पर्याप्त रूप से नहीं जानते, न ही समझ पाते हैं, अपनी शक्ति, सामर्थ्य और बहुत सी दूसरी चीजों को भी नहीं जान पाते। इसके अलावा हम खुद को खुद के सामने भी पूरी तरह से नहीं खोल पाए हैं, शायद अपनी असली इंसानियत को भी पर्याप्त रूप से सामने नहीं ला पाए हैं। दुनिया में अच्छे लोग बहुत हैं, लेकिन मैं हम में से कुछ की बात कर रहा हूँ। अब हमें समझ में आता है कि अल्लाह ने इंसान को इस दुनिया में इतना महान, इतना अनोखा बनाया है कि किसी को भी किसी और जैसा नहीं बनाया और न ही बनाएगा। दरअसल उन्नत विज्ञान और तकनीक भी इस सच्चाई को बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने ला रहे हैं। हाँ, हमारे जीन, डीएनए कोड, वे अनोखी उंगलियों के निशान सिर्फ यही भी दिखाता है कि हम में से कोई भी दूसरे की नकल नहीं है। निश्चित रूप से हम में से कोई भी एक दूसरे जैसा नहीं है। इसीलिए कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो कोई एक इंसान को बचाता है वह पूरी इंसानियत को बचाने के समान है। जो कोई एक इंसान को मारता है वह पूरी इंसानियत को मारने के समान है। ये इतना गंभीर मामला है कि किसी इंसान को मारना, इसका ख्याल भी कभी किसी इंसान के दिमाग में, यहाँ तक कि उसके सपनों में भी नहीं आना चाहिए। शायद फिल्मों और धारावाहिकों में बार बार देखने के कारण हमारे दिल इस भयानक सच्चाई के प्रति सुन्न हो गए हैं। इंसान को मारना कितना आसान सा हो गया है।
हम अपनी भावनाओं को खर्च करके बस देखते रहते हैं। क्या हम वाकई इन सब चीजों के आदी हो गए हैं? यकीन करना मुश्किल है। इसीलिए हर चीज की शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए। हम साफ देख सकते हैं कि लोग जीवन में लगातार किसी न किसी को आदर्श मानकर अलग-अलग कलाकारों और नवाचारों के पीछे भागकर मानो खुद को ही एक पीड़ा में डाल रहे हैं। अब चलिए शुरुआत में सृष्टि के पहले क्षणों की ओर लौटते हैं। अल्लाह ने इंसान के शरीर को मिट्टी से बनाया, फिर अपनी शक्ति से उसे आकार दिया। उसने जीवन किसी फरिश्ते से नहीं, किसी और से नहीं, बल्कि अपनी ही रूह से दिया। ज्ञान भी उसी ने खुद सिखाया। हमें ज्ञान किसी और ने नहीं सिखाया, सीधे उसी ने सिखाया। हम इंसानों के लिए सबसे प्रभावशाली ज्ञान और जानकारी के स्रोत तक पहुंचने का तरीका ठीक एक कंप्यूटर सिस्टम में खोज करने जैसा हमारा अनुसंधान उपकरण सोचना है। हमें बैठकर फिर से सोचना चाहिए। हम बहुत कुछ खोज सकते हैं, यानी सोचकर हम पा सकते हैं। असल में हमारी कमी यह थी कि हम किसी भी चीज पर 100% विश्वास नहीं करते थे। अल्लाह ने हम पर भरोसा किया, लेकिन हमने खुद पर 100% भरोसा नहीं किया। अगर हमें किसी भी कार्य को 100% सफलतापूर्वक करने का पूरा विश्वास होता, तो हम वास्तव में बहुत सी चीजों को व्यवहार में ला सकते थे। अगर हम गहराई से सोचें, घटनाओं के पीछे के कारणों पर थोड़ा सा भी ध्यान दें, तो हम ये महसूस करेंगे कि बहुत सी जानकारियां हम बिना इधर-उधर भागे, पढ़े या कोई विशेष प्रयास किए भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि यह विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन हम अपने सपनों में भी अपनी आत्मा के माध्यम से हमें दी जाने वाली ज्ञान से भरी सीखों से कुछ सीख सकते हैं। हमारी कमी यह है कि हम सोचने से बचते हैं और खुद पर हमारा विश्वास भी पर्याप्त नहीं है। इसका उपाय यह है कि हम अपनी आत्मविश्वास को खोजें और कठिनाइयों पर काबू पाना सीखें। चाहे आप पानी पर चलने वालों के बारे में सोचें या असंभव कार्य करने वाले लोगों को देखें, इन सभी की एक ही साझा बात है। वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे कहते हैं, कोई भी ताकत मुझे हरा नहीं सकती, कोई भी बाधा मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, मैं यह काम निश्चित रूप से करूंगा। हम जल्दी में होते हैं, मूल्यांकन करते हैं और बात करके आगे बढ़ जाते हैं। हम इस तरह की बातें करते हैं, उस तरह की बातें करते हैं, यानी गपशप करते हैं। लेकिन जब मैं खुद को 100% नहीं जानता, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि वह ऐसा है, ये वैसा है और सबको मूल्य दे सकता हूँ, सब कुछ कह सकता हूँ। ईमानदारी से सोचें और देखें कि जब मैं खुद को पूरी तरह नहीं जानता, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुम ऐसे हो, मैं वैसा हूँ। आज के समय में विज्ञान ने भी यह साबित कर दिया है कि पानी बदलता है। नियत के अनुसार पानी दुआ को समझता है। अगर तुम्हारी नियत अच्छी है और तुम सकारात्मक तरीके से दुआ करते हो, तो वह सकारात्मक असर करता है। लेकिन अगर बुरी तरह से गाली दो, तो नकारात्मक असर करता है। अगर तुम बुरा बोलो, गाली दो, तो हम जानते हैं कि पानी भी इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, बदल जाता है, यहाँ तक कि उसमें बदबू आ जाती है, वह खराब हो जाता है। इसीलिए किसी की बुराई करना, बुरा सोचना, यह सब हमारे दिमाग में आने से पहले ही हमारे शरीर का पानी हमें झड़ देता है। ये हमें नुकसान पहुंचाता है। हाँ, अल्लाह ने हमारी प्रकृति में रचना को कितना महान बनाया है। इसीलिए नियत का बार-बार जिक्र किया जाता है। हमेशा दोहराया जाने वाला यही है। अपनी नियत को अच्छा रखो, हमेशा नेक नियत वाले रहो। अगर हम कुछ बुरा सोचते हैं और हमारा अपना शरीर ही हमें नुकसान पहुंचाता है, तो हम बार-बार बुरी बातें क्यों सोचते हैं और दूसरे काम क्यों करते रहते हैं? इसीलिए अल्लाह ने सबसे आसान रास्ता सिखाया। असल में देखा जाए तो वह कहता है कि अपने नफ्स से शुरू करो, यानी खुद से शुरू करो। इसीलिए अल्लाह ने सबसे आसान रास्ता सिखाया। अपने नफ्स से शुरू करो, यानी खुद से शुरू करो, वह यही कहता है। आइए इस दुनिया के बारे में सोचें। देखिए, अगर हर कोई खुद से शुरू करे, हर कोई खुद को बचाने में लग जाए, तो दुनिया में बचाने के लिए कौन बचेगा? कोई भी नहीं बचेगा, यानी बचाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। हम पूरी दुनिया को दूसरी चीज़ों को बचाने के लिए दूसरी चीज़ों की चिंता करके कभी इससे, कभी उससे, कभी सरकार से, कभी व्यक्तियों से, कभी अपने आस-पास के लोगों से, हर किसी से उम्मीद लगाकर जीते हैं। मानो बस उम्मीद करते हुए। नहीं, असल में देखा जाए तो इसने हमें इसका सबसे आसान तरीका सिखाया है। खुद से शुरू करो। अगर हम सबसे पहले खुद को बचाने से शुरू करें, अगर मैं सबसे पहले नैतिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हर दृष्टि से खुद को बचा लूं, इस तरह अगर हर कोई बच जाए, तो दुनिया में बचाने के लिए कोई नहीं बचेगा। यही सबसे आसान रास्ता है। असल में इसका रास्ता भी आसान है। हाँ, हमने अतीत में ये सब जिया है। हमने पाप की गलतियां की, लेकिन इंसान एक ही पल में, जैसे दुनिया बदल गई हो, बिल्कुल अलग इंसान बन सकता है। उदाहरण के लिए पहला कदम है तौबा करना। दूसरा कदम है ये पक्का वादा करना कि हम ये गलतियां फिर कभी नहीं दोहराएंगे। बस तभी ऐसा लगता है जैसे आसमान और जमीन अपनी जगह बदल चुके हों और हम एकदम नए इंसान बन जाते हैं। फिर हम उम्मीद के साथ भविष्य की ओर बढ़ते हैं। अल्लाह रहमान है, रहीम है। वह इतने दयालु हैं, उनका दिल इतना विशाल है कि चाहे हमने कितने भी बड़े पाप क्यों न किए हों, अगर हम इस दुनिया में अभी भी जिंदा हैं और हमारे पास मौका है, तो तौबा करने पर वह हम सबको माफ कर देते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे वह माफ न कर सके।
इसीलिए हमें एक दूसरे को समय देना चाहिए, मौके देने चाहिए, बार बार अवसर देना चाहिए। गलती होने पर तुरंत सजा न दें। हाँ, हम इंसान हैं, गलती करते हैं और उन्हें सुधारते हैं। ये दुनिया परीक्षा की जगह है। इसीलिए हमें एक दूसरे को कुछ मौके देने चाहिए, प्यार करना चाहिए और वफादार रहना चाहिए। अगर मैं खुद वफादार नहीं हूं तो दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकता हूं? अगर मैं दिल से दूसरों से प्यार करता हूं तो फिर उस प्यार को शब्दों में बताने या व्यक्त करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वे भी अपने आप प्यार से जवाब देंगे। फिर हम आज़ादी की बात करते रहते हैं। कहते हैं, अरे हमारी आज़ादी चली गई। तो इंसान द्वारा दी गई आज़ादी क्या है? असल में अल्लाह ने हमें जन्म से ही आज़ादी दी है। हमारी आज़ादी हमसे छीनी नहीं जा सकती। तो फिर हम दूसरों से क्यों उम्मीद करते हैं? असल में अगर ध्यान दें तो हम राज्य के उन अन्यायपूर्ण कानूनों, गलत प्रशासन और ऐसी तमाम चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देते हैं। हम उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और इसी वजह से हम खुद को दुखी महसूस करते हैं। अगर हम लगातार अन्याय और दूसरी नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भीतर ही भीतर उन चीज़ों को अस्वीकार कर दें, तो हाँ, भले ही हमें मजबूरी में कुछ चीज़ें करनी पड़ें, अल्लाह की माफ़ी बहुत विशाल होगी। असल में अगर हम अपने दिल में अस्वीकार कर दें तो चाहे किसी ने कुछ भी लिखा हो, चाहे वह अन्यायपूर्ण कानून हो या व्यवस्थाएं, कोई भी कुछ भी लिखे या कहे, लोग हमें प्रभावित नहीं कर सकते। क्योंकि तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो, तुम उसे महत्व नहीं दे रहे हो। जब तक तुम उसे महत्व नहीं देते, इसका कोई असर नहीं होता। हम अब तो गुलामी में भी हैरान कर देने वाली हद तक गुलाम बन चुके हैं। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम, फोन के गुलाम, पिता के गुलाम, माँ के गुलाम, बच्चे के गुलाम, पति के गुलाम, पत्नी के गुलाम बन गए हैं। हम हर चीज के गुलाम हो गए हैं। पद और प्रतिष्ठा के भी गुलाम, धन दौलत के भी गुलाम। आइए हम सिर्फ अल्लाह के बंदे बने, उसके दोस्त बने। दूसरी बात, इस दुनिया में हमारा खुश या दुखी होना, अपमानित या सम्मानित होकर जीना, ये सब सिर्फ हमारे और अल्लाह के बीच के रिश्ते पर निर्भर करता है। यानी ये हमारी वफादारी पर निर्भर करता है। हम जितने वफादार होंगे, वह भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। अगर ऐसा न हो तो छोटी छोटी स्वार्थों के लिए इस दुनिया में हमारी कोई इज्जत नहीं होगी। वास्तव में एक अच्छे इंसान के साथ सच्चा संबंध बनाने के लिए हमें उसके प्रति पूरी तरह वफादार रहना चाहिए। कोई भी व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रखना चाहिए और उसकी मोहब्बत व दोस्ती को अपनी सबसे मजबूत बुनियाद बनाना चाहिए। बस तभी ऐसी दोस्ती और वफादारी सच में कीमती होगी। अगर हम स्वार्थ के लिए दोस्ती करें तो कोई भी स्वार्थी दोस्तों का सम्मान नहीं करता, न ही उन्हें पसंद करता है। इसीलिए अल्लाह हमें अपनी रजा के लिए काम करना सिखाता है। जब हम देखते हैं तो वह कहता है कि अल्लाह के लिए करो, नए काम करो। दुनिया में आने का हमारा मकसद भी यही है। हम मारने या सजा देने के लिए नहीं आए हैं। बिल्कुल सही। ये दुनिया एक परीक्षा का मैदान है। इन अलग अलग इम्तिहानों का कितना वक्त चलेगा, ये हम में से कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस दुनिया में हमें भेजने के पीछे अल्लाह ताला की दो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं। उसे सही तरीके से जानना और उसके तमाम हुक्मों और मना किए गए कामों का पालन करना, चाहे वजह हमें छोटी लगे या बड़ी। हम दुनिया में भलाई करने के लिए आए हैं। हम दुनिया में मददगार बनने के लिए आए हैं। तो चलिए हमेशा भलाई करें। अल्लाह कहता है कि अल्लाह के लिए भलाई करो, इबादत करो, ये करो, वह करो। हम कुछ लोगों को ऐसा कहते हुए सुनते हैं, मैं नमाज नहीं पढ़ता। अगर मैं अपनी आंखों से न देखूं, अपने हाथों से न छूं, तो मैं यकीन नहीं करता। चाहे तुम अल्लाह को न देखो, न जानो, यहाँ तक कि तुम्हारी आंखें भी न देखें, फिर भी तुम्हारे अंदर एक रूह है। चाहे तुम्हारी आंखें अंधी भी हों, फिर भी तुम सपने देखते हो। उदाहरण के लिए, जब तुम ये सपना देखते हो तो अपनी रूह को देख सकते हो। रूह तुम्हारे शरीर से बाहर निकलती है। आज के समय में जब हम इतनी तरक्की कर चुके हैं, यह पाया गया है कि रूह का वजन 21 ग्राम होता है और यहाँ तक कि कैमरों के जरिए दर्ज की गई सारी ये तस्वीरें, रूह अब उतनी रहस्यमयी चीज नहीं रह गई है। अब वह दिखाई देने लगी है। हम तकनीकी कैमरों और अन्य साधनों के जरिए इसे जान सकते हैं। कम से कम सपने तो देखें। हमारे सपनों में भी हमारी रूह हमारे शरीर से बाहर निकलती है। हम हर चीज को साफ तौर पर देख और जान सकते हैं, लेकिन हम खुद ही विश्वास नहीं करते। वरना इस दुनिया में झूठी कोई चीज है ही नहीं, यहाँ तक कि कल्पना भी नहीं। चाहे झूठी कल्पना करो या सच्ची कल्पना करो, जो भी करो, आज की वैज्ञानिक प्रगति कहती है कि कल्पना की गति प्रकाश की गति से 9 गुना तेज है। तो अगर हमारी सारी कल्पना, आत्मा, सब कुछ असली है, तो जब हम कहते हैं कि भगवान को देखने के लिए हम अंधे हैं, तो इसी में उदाहरण के लिए तुम अपनी आत्मा को देख सकते हो, सपने देख सकते हो। अगर तुम अंधे भी हो तो भी अपने चारों ओर एक नजर डालो। मानवता, प्रकृति में तुम अपने चारों ओर की पूरी प्रकृति में हर चीज को देखो। कौन है जो शून्य से पैदा कर सकता है? अब तक चाहे जितनी भी तरक्की कर ली हो, शून्य से पैदा कर सकता है। कौन कर सकता है ये? अब सब कुछ तैयार है। हमने क्या बहस की, क्या किया, क्या आविष्कार किया और यहाँ तक पहुंचे।
मौजूद चीजों को थोड़ा बहुत जोड़कर कुछ चीजों के जरिए हम नया कुछ बना सकते हैं। ये बस समय की बात है। इंसान होने के नाते हम ये कर सकते हैं। ऐसे में जब अल्लाह इंसान से कहता है कि मेरे लिए यह करो, तो वह खुद के लिए जरूरी नहीं है। वह फिर भी कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जब हम इस तरह से देखते हैं तो वह अच्छा इंसान बनने और अच्छी चीजों की सलाह देता है। जब मैं ये चीजें करता हूं तो मैं क्या बन जाता हूं? असल में जब मैं देखता हूं तो इसका फायदा भी मुझे ही होता है। मुझे एक अच्छे इंसान के रूप में जाना जाता है। मैं एक अच्छा, खुश, अलग और प्रसन्नचित्त इंसान बन जाता हूँ। इसका सुकून भी मैं ही महसूस करता हूँ। दूसरे लोग तो इसे नहीं पाते, फिर भी मैं ही इसे पाता हूँ। फिर जब मैं देखता हूँ तो असल में यह भी मेरे लिए ही फायदेमंद है। लेकिन वह कहता है कि अल्लाह की रजा के लिए करो। कहते हैं कि भलाई बदला लेती है। अगर तुम भलाई करो तो बुराई लौट कर आती है, ऐसा या वैसा। लेकिन इसका भी एक रहस्य है। कुछ बातों को जब हम देखते हैं तो भलाई क्यों बदला लेती है? तो फिर क्या लोग भलाई न करें? भलाई की परीक्षा यही है। अगर हम भलाई इसलिए करें कि लोग जानें, तो सच में हम इस परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। लेकिन असल में इसका रहस्य ये है, अगर हम अल्लाह के कहे अनुसार सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए भलाई करें और किसी इंसान से कोई एहसानमंदी, कोई शानदार बदला या कोई उम्मीद न रखें, तो फिर अगर जिन लोगों के लिए हमने भलाई की है, वही हमें बुरा भी करें, तो भी हमें दुख नहीं होगा। अगर हमें दुख होता है, तो इसका मतलब है कि हमने भलाई लोगों के लिए की थी। अगर हमें दुख नहीं होता, अगर हम परवाह नहीं करते, तो हम इस इम्तिहान में पास हो जाते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं होती। यही भलाई का इम्तिहान है। इसकी बारीक बातें यही हैं। हम खुद सुकून के साथ जीते हैं। इसीलिए तुम जो भी करो, कुछ भी अल्लाह को न तो फायदा पहुंचा सकता है और न ही नुकसान। उसका कहना यही है, मुझे जन्नत दे दो। हम एक भिखारी की तरह बार बार मांगते रहते हैं। अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारी गर्दन की नस से भी ज्यादा करीब हूँ। मैं तुमसे भी ज्यादा तुम्हारे करीब हूँ। उसने हमें रूह दी है। हमें बोलने वाला, अमल करने वाला, हरकत में लाने वाला और कई हिकमत भरे काम करवाने वाला वही है। इसीलिए कहा जाता है, बोलने वाले को मत देखो, बल्कि जो बुलवा रहा है उसे देखो। इसलिए हर चीज को देखने और जानने वाले अस्तित्व के सामने मैं किसी और की मिल्कियत को कैसे मांग सकता हूँ? मैं उसके साथ ऐसा करूं? उदाहरण के लिए जन्नत अल्लाह की मिल्कियत है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी अमीर व्यक्ति से दोस्ती करना और उससे फायदा उठाने के लिए दोस्त बनना। अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि उसकी दौलत या दूसरी चीजों से दोस्ती की गई है। ऐसी स्थिति में यह असली दोस्ती नहीं मानी जाती। असल में जरूरी सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत को चाहना है, ना जन्नत ना ही जहन्नम, इनमें से कोई भी चीज नहीं, सिर्फ उसकी मोहब्बत। दरअसल सभी इंसानों की चिंता यही होनी चाहिए, हम अल्लाह को खुद से कैसे राजी करें। अगर हम अपने किसी दोस्त के बारे में सोचकर जिंदगी जिएं तो शायद अल्लाह हमें एक अक्ल दे देगा। अगर हम किसी चीज के लिए दिल से किसी को खुश करें, चाहे हमारे व्यवहार, हमारी जुबान या किसी और तरीके से, और उन्हें शानदार ढंग से प्रसन्न करें, तो लोग हमें कितना ज्यादा चाहेंगे और हमसे मोहब्बत करेंगे। सोचिए, हमें इतनी सारी मौके देकर अनंत जीवन के लिए बस एक छोटी सी उम्र और बहुत कम समय दिया गया है। सिर्फ अनंत जीवन के लिए सोचिए। 100 साल, 200 साल, 1000 साल की नेमतें। असल में ये कुछ भी नहीं है। मैं इसका हिसाब नहीं लगा सकता। कुछ लोगों ने कहा है कि ये 8 सेकंड है। शायद ये एक ऐसा हिसाब है जो उन्होंने कुरान में कयामत के एक दिन को इस दुनिया के 1000 साल के बराबर बताया गया है, उसी के आधार पर निकाला है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि अनंत जीवन है, हाँ, अनंत जीवन के लिए 100 साल, 1000 साल की नेमतें कुछ भी नहीं है। ये वह अवधि है जो उस 1 सेकंड के बराबर भी नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत से उसने हमें इतना खुश कर दिया कि हम जिंदगी में कभी उसकी कल्पना या ख्वाब में भी नहीं ला सकते। वह गैब, ये गैब। वाकई तुम गैब को नहीं जान सकते। हमारी सीखी हुई किसी भी विद्या से आत्मा कभी भी गैब के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए डर मत, सीखो, करो और अमल करो। जब कहा जाता है कि तुम नहीं जान सकते, तो सच में हम नहीं जान सकते, हम सिर्फ समझ नहीं सकते। ज्ञान इतना असीमित है कि अल्लाह की दुनिया में वह इतनी खुशी देना जानता है कि हैरानी होती है। तुम कहोगे कि तुम अल्लाह हो और खुशी से तुम्हारा दिल फटने लगेगा, लेकिन वह उसे भी भुला देता है। कभी कभी अगर कोई चीज तुमने खुद ना जी हो तो उसका असर भी नहीं होता। कभी कभी मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि उसने वह चीज महसूस कराई है। इसी वजह से हमारी कल्पना में कुछ भी समा नहीं सकता। इसीलिए हम सभी की असली चिंता यह होनी चाहिए कि हम उसे दिल से कैसे खुश करें, ताकि वह फरिश्तों से कहे, देखो मैंने अपने बंदे को कितना खूबसूरत बनाया है, और हम सभी इंसानों को खुश कर सकें। हम अगर अल्लाह के सामने खुद को दिखाने या किसी लाभ या शोहरत के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी रजा पाने के लिए यही चिंता रखें कि उसे कैसे खुश करें, तो शायद वक्त भी मौका दे देगा। शायद वह छोटी छोटी बातों से भी खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। असल में हमारी चिंता यही होनी चाहिए, क्योंकि यह दुनिया एक इम्तिहान की जगह है। हर चीज गुजर जाती है। हम दुआ करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि बचा लो बचा लो। अगर हमारी दुआएं कबूल नहीं हुई तो ये हुआ वो हुआ कहे बिना
अल्लाह हमसे क्या चाहता है, हमें यह देखना चाहिए। हमने बहुत दुआ की कि मुझे किसी तरह बचा लो, हमने पूरी कोशिश की, बहुत दुआ की और बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाए। हमें बचा लो कहने का क्या मतलब है? बुरी परेशानियों से बचना, एक अच्छी जिंदगी पाना, संपत्ति हासिल करना और शोहरत पाना, ये वाकई बहुत ही शानदार बात है। आखिरकार हमारी दुआएं कबूल हो गईं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन जरा सोचें कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है। हमारी सोच में यही है, क्या जीवन देना ऐसे है जैसे मर जाना, मिट जाना और खो जाना? असल मुक्ति तो यही है। आत्महत्या करना, जान लेना बिल्कुल मना है, क्योंकि यह मौका सिर्फ एक बार मिलता है। बहुत कीमती है, शानदार, अनमोल समय। यही है हमारी जिंदगी। ये वास्तव में एक बार के लिए दी गई एक बेमिसाल और अद्वितीय नेमत है। क़यामत के दिन के बाद के शाश्वत घर को बनाने और उस अनंत जीवन में अपनी हैसियत को ऊंचा करने के लिए हमें दिया गया एकमात्र मौका यही सांसारिक जीवन है। इसीलिए हमें इस जीवन को असाधारण सावधानी और ध्यान से बिताना चाहिए। दुनिया नष्ट हो जाएगी। हम अपना समय बेकार की चीजों में बर्बाद करके हमें अपनी जिंदगी कभी भी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जो सिर्फ एक बार मिलता है। इसीलिए जब हम दुआ करते हैं और कहते हैं कि हमें बचा ले, तो असल में मरना ही बचना है। उसके बाद क्या होगा वह यासीन सूरह में बताया गया है। काश मैं एक बार फिर दुनिया में लौट सकता। अगर लोग तेरी रहमत को जान लें। इंसान ऐसा आर्तनाद करता है कि वह एक ही पल में मुक्ति पा लेता है। कभी कभी किताबों में शहीदों के बारे में लिखा होता है, वह इसे मच्छर के काटने जितना भी महसूस नहीं करता। अचानक ऐसा लगता है जैसे वह किसी और आयाम में चला गया हो। जैसे अंग्रेजी में बी डायमेंशन कहा जाता है, वैसे ही अचानक एक बदलाव आ जाता है। जब आप अपनी आंखें बंद करके खोलते हैं तो आप जाग जाते हैं। इस तरह वह आपको हमेशा के लिए बचा लेता है। लेकिन जब हम दर्द के साथ देखते हैं तो वह जान लेना नहीं है, बल्कि हम सोचते हैं, काश इस दौलत के लिए या दूसरी चीजों के लिए ऐसा किया होता तो क्या अच्छा ना होता। अगर ऐसा किया होता, वैसा किया होता, हमारी दुआएं कबूल नहीं हुई, ऐसा सोचते हैं। जरा एक बार देखिए, नमाज पढ़ना असल में अपनी आत्मिक स्थिति को ऊंचा करना और जीवन की चुनौतियों से निपटने की शक्ति प्राप्त करना है। नमाज न पढ़ने पर हम एक अलग आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचने जैसी कई सच्चाइयों को समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा अहम और शारीरिक इच्छाएं हमें लगातार अपने प्रभाव में रखती है। जिस तरह एक सवार अपने घोड़े या गधे को लगाम देकर मनचाही दिशा में ले जाता है, उसी तरह हमें भी अपने शरीर और नफ्स को काबू में रखने के लिए लगातार इबादत करनी चाहिए। अन्यथा हम अपने घमंड, नफ्स और अन्य चीज़ों के गुलाम बन जाते हैं और पूरी जिंदगी हमारा शरीर हमें बुरी आदतों की ओर ले जाकर हमें अपमानित करता है, हमारे लिए जहन्नुम बना देता है और हम उसी अपने बनाए जहन्नुम में जलते और तकलीफ में जीते हैं। हम नमाज सिर्फ इसी मकसद से नहीं पढ़ते, वह कहता है मेरे लिए मत पढ़ो। एक नज़रिए से देखा जाए तो भले ही उसने नमाज पढ़ने को सिखाया है, लेकिन असल में इसका फ़ायदा हमें हमारे अपने आप को ही होता है। आइए इस इम्तिहान के दर्जे से गुजरकर एक और इंसानी दर्जे तक पहुंचने के लिए सजदा करें। सजदा वाकई में बहुत भारी लगने वाली चीज़ है, लेकिन जब हम इसे कर लेते हैं उसके बाद हम उस दर्जे तक पहुंच सकते हैं। बाकी की चीज़ें चाहे जो भी हों, क्या आपको लगता है कि यह मसला सिर्फ इबादत करना है? बिल्कुल नहीं। उसके बताए हुए तमाम नेक कामों को, उसकी अच्छी कही हर बात को बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना क्यों पूछे, बिना किसी शक के पूरा करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति लगातार कोई काम करने का इरादा करता है, तभी कोई दूसरा आकर कहता है, अगर तुम ऐसा ऐसा करोगे तो ही वह सही होगा। लेकिन मैंने जिद के साथ अपना ही रास्ता चुना। फिर मैंने देखा कि वही व्यक्ति जो कह रहा था वही सही निकला। चाहे 100 साल बीत जाएं या 1000 साल, मेरे अंदर से एक आवाज चिल्लाती रही, देखा मैंने नहीं कहा था, मैंने तुम्हें बताया था, बताया था। कुरान एक ऐसा अटल ग्रंथ है जो सभी ज्ञान को पहले से ही बताता है, जैसे कि कह रहा हो, देखा मैंने नहीं कहा था, मैंने नहीं कहा था। सबसे सही यही है। फिर भी हम विश्वास नहीं करते। हम अपनी ही राह पर चलते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं और फिर घूम फिरकर उसी के पास लौट आते हैं। हाँ, वह सही है। अल्लाह का कलाम सही है, कुरान के आदेश सही हैं। 1400 सालों से यह सही है। कयामत तक चाहे जितनी भी तरक्की क्यों न हो जाए, ये सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। जब ऐसा है तो हम अपना समय क्यों बर्बाद करते हैं, बेवजह खुद पर जुल्म करके? जैसे विश्वास न किया हो वैसे ही दुख क्यों सहते हैं और इस दुनिया को जहन्नुम क्यों बना देते हैं? इसलिए हर घटना के सामने बार बार अल्लाह अल्लाह कहकर शिकायत करने के बजाय नकारात्मक व्यवहार दिखाने से बचें। अगर हम छोटी सी बात पर भी सब्र करें और चाहे जो भी हो उसे सही मान लें, दुखी न हो,
इससे मुझे क्या शिक्षा मिल रही है। अगर हम यह समझ लें कि ये एक परीक्षा की दुनिया है और उसी के अनुसार व्यवहार करें, तुरंत बगावत न करें, किसी भी घटना का विरोध में स्वागत न करें, उसकी शिक्षा पर विचार करें और उसी के अनुसार व्यवहार करें, तो जो बीत गया वो बीत गया, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। शायद कल के लिए अगर अल्लाह चाहे तो वह मिलेगा, ना चाहे तो नहीं मिलेगा। दुनिया एक ही दिन है और वह दिन आज का दिन है। अगर हम आज को इस तरह जिएं, उसी के अनुसार सही समाधान खोजें, बिना बगावत के प्रेम से व्यवहार करें, तो जीवन में बिल्कुल अलग तरह का बदलाव आ जाएगा। यानी चलिए इस तरह सोचते हैं, अपने सुख के लिए एक बार सोचकर देखें। अपने भीतर से फूट पड़ने वाली असाधारण खुशी के लिए खुद के बारे में सोचें। हमें हमारे शरीर को उसी ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। उसने हमारी आत्मा में अपनी ही आत्मा से जान फूंकी। हम मानो उसी का एक हिस्सा हैं। हम हर चीज पर सक्षम हैं। हम हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। ये इतनी बड़ी खुशी है कि इंसान जैसे फट पड़ने को हो जाता है। हमें ऐसी खुशी देने के लिए उसने हमें बनाया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब हम सोचते हैं क्या किस्मत है, हम कितने असाधारण, कितने महान अस्तित्व हैं। अल्लाह ने हमारी आत्मा में अपनी आत्मा से जान फूंकी है। हम वे हैं जो अल्लाह की अपनी आत्मा की एक सांस से अस्तित्व में आए हैं। क्या ये हमारे लिए काफी नहीं है? जब हम पूरे ब्रह्मांड के शासक अल्लाह द्वारा बनाए गए 18,000 आलमों पर एक नजर डालते हैं, तो अल्लाह की अनंत महानता और इस विशाल ब्रह्मांड की व्यापकता के सामने शायद हम एक रेत के कण के अंश जितने भी नहीं हैं। लोगों को देखो, वे कहते हैं मैं बादशाह बन गया, अमीर बन गया, राष्ट्रपति बन गया। मान लीजिए कि वे 100 साल, 1000 साल भी जी लें, अद्भुत कामयाबियां हासिल करें और दुनिया को हिला दें, धन और सत्ता की चोटी पर पहुंच जाए, फिर भी अगर वे 1000 साल भी जी लें, तो यह अनंत जीवन के सामने कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर तुम वह मौका खो दोगे, तो तुम्हें उस जहन्नुम से जहां अनंत यातना का राज है कौन बचा सकता है। उस समय दुनिया में तुमसे ज्यादा बेबस कोई नहीं होगा। इसीलिए जब हम सोचते हैं, तो हमारा शरीर हमारे ऊपर पहनी हुई एक पोशाक की तरह है। जब हम मरते हैं तो ये पोशाक उतार देते हैं और हमारी आत्मा अस्तित्व में रहती है। इसीलिए यह महसूस करना कि हम उसमें से एक दिव्य अंश अपने भीतर लिए हुए हैं, इसे जीवित रखना खुशी का स्रोत है। क्या इससे बड़ी कोई खुशी हो सकती है? मानो 5 सितारा होटल भी काफी नहीं था, अब हम 7 सितारा, 10 सितारा की तलाश में हैं। हम अब भी दुनिया को एक असाधारण जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यह करते हैं, वह करते हैं, ऐसा कुछ नहीं बचा जो हमने ना किया हो। ये एक अधूरी दुनिया है। इसे ऐसे ही कहा जाता है। ये स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग के अलावा किसी भी जगह की हमें इतनी आदत नहीं हो सकती। अंदर ही अंदर हम एक बेचैनी, एक घुटन महसूस करते हैं, क्योंकि ये दुनिया है। चाहे हम कितनी जल्दी हासिल कर लें, चाहे कितनी तेजी से ऊपर उठ जाए, जो भी हम पाते हैं उसकी कीमत उतनी ही कम होती है। कुछ लोगों ने तो इससे आगे कुछ न मिलने के कारण अपनी जान तक दे दी है। इसीलिए यह जगह स्वर्ग नहीं है। हम इस जगह को स्वर्ग में नहीं बदल सकते। असल खुशी हमारे अंदर, हमारे अपने अस्तित्व में छुपी हुई है। जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि हम अल्लाह का एक हिस्सा हैं। किसी से प्रेम करना, किसी के साथ भलाई करना उसी के आदेश से, उसकी प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इस दुनिया में वास्तव में सबसे कीमती चीज प्रेम है। हमें प्रेम के साथ जीना चाहिए। जिसे हम कहते हैं कि हमें प्यार हो गया है, वह एक भ्रामक भावना है। असल में ऐसा कोई प्रेम नहीं होता। बेशक सच्चा प्रेम मौजूद है, लेकिन इंसान के लिए नहीं, अल्लाह के लिए प्रेम है। कभी पुराना नहीं होता, अपनी ताकत नहीं खोता। हमारे भीतर वह ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ता है। अगर किसी को नहीं पा सकते तो ज्यादा प्यार करने लगते हैं, याद करते रहते हैं। काफी समय बीत जाता है, लोग मिल जाते हैं, प्रेम में पड़कर साथ होते हैं, फिल्मों में या किसी और में। असल जिंदगी में प्यार हुआ और शादी कर ली, समय बीतता नहीं और वे अलग हो जाते हैं। कई समस्याएं सामने आ जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, उत्साह नहीं रहता। इस प्रेम में कभी न खत्म होने वाला उत्साह नहीं होता। ये सब अस्थाई है। मुद्दा यही है, सच्चा प्रेम केवल अल्लाह का प्रेम है। यह कभी पुराना नहीं पड़ता, न बदलता है, बल्कि और मजबूत होता है। इसीलिए बाकी चीजें प्रेम नहीं बल्कि स्नेह होती हैं। हम स्नेह के साथ जीते हैं, एक दूसरे से प्रेम करके। पति पत्नी एक दूसरे के लिए वैसे ही होते हैं जैसे कुरान ने कपड़े की उपमा दी है। जैसे हम बिना कपड़ों के नहीं रह सकते, वैसे ही नग्न नहीं रह सकते। इसी तरह आदी हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। इसी तरह जीवन बिताते हैं, बिना नहीं रह सकते। इसी कारण हम प्रेम के साथ जीते हैं। हम हर चीज से प्रेम करते हैं, मानवता से, प्रकृति से, हर चीज से। ये एक प्रेम है। ये केवल एक प्रेम है। ये आशिकी की अवस्था नहीं है। आशिकी की अवस्था कुछ और होती है। जब हमारे भीतर यह प्रेम होता है और हम गहराई से उससे जुड़े होते हैं। इस दुनिया की चिंता में पड़कर नहीं उलझना चाहिए। दुनिया की कोई भी सुख सुविधा, कोई भी आनंद वह प्रेम नहीं दे सकता, न दे सकता है, न देगा।
वैसे भी यह दिलचस्प है। उदाहरण के लिए मानवाधिकारों के मुद्दे को लें। कुछ देशों को देखकर हम यह सोच लेते हैं कि यह एक बहाना है और इंसान की सारी कमियां इसी से उत्पन्न होती हैं। हम सारी दुखों का कारण इसी में ढूंढते हैं, जैसे हमारी कमी उसी से पूरी हो जाएगी। असल में देखें तो यह दुनिया है। ऐसी चीजें दुनिया में कहीं भी नहीं है। हमारी वह कमी केवल जन्नत में पूरी होगी, अल्लाह ही उसे पूरा करेगा। इंसान इस तरह की दुनियावी चीजों से उसे पूरा नहीं कर सकता। इसलिए उन छपे हुए आधिकारिक मोहरों, उन बातों के झांसे में ना आए। अपने अंदर इंसानियत को अधूरा महसूस होता है, उसके लिए यह ना सोचें कि क्या यह पूरा हो जाएगा। ऐसा ना कहें, यह कमी असल में एक अच्छी बात है। पूर्णता केवल जन्नत के लिए ही है और पूर्णता केवल अल्लाह के लिए ही है। इस दुनिया से आनंद लेकर इतना आगे बढ़ जाना कि सब कुछ पूरा हो जाएगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अब इसे एक और नजरिए से देखें। जब हम अपनी जिंदगी पर नजर डालते हैं तो हम किन लोगों को ऊंचा उठाते हैं। उदाहरण के लिए शिर्क महत्वपूर्ण है। क्यों, किस स्थिति में अल्लाह कहता है कि मैं शिर्क करने वाले की दुआ कबूल नहीं करूंगा, उसे पसंद नहीं करता। मुद्दा यह है कि अगर कोई अल्लाह के अलावा किसी और को दोस्त बना ले, उससे प्यार करे और जुड़ जाए, या उसके आदेशों का पालन न करे। क्यों? जब हमें पता है कि नमाज पढ़ना फर्ज है, तो हम पालन क्यों नहीं करते? जब अल्लाह ने कहा है कि ज़कात दो, तो हम हुक्म पालन क्यों नहीं करते? लेकिन हम लाल बत्ती पर कभी नहीं गुजरते। असल में अगर हम लाल बत्ती पार कर लें तो कोई गुनाह नहीं होता। ये नियम लोगों ने हाल ही में बनाकर लागू किए। ये जालों की तरह लगते हैं, बनाए गए हैं ताकि लोग ज़्यादा चलें, ज़्यादा पेट्रोल जलाएं और अमीर लोग पैसे कमा सकें। पहले जगहों पर ऐसी चीज़ें नहीं थीं। लोग ध्यान से देखते, आसपास देखते और फिर पार कर जाते, खुद पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ हम किसे बड़ा मानते हैं? हम सरकार राज्य कहकर उनसे उम्मीद करते हैं। सरकार राज्य नाम की चीज असल में कुछ लोगों द्वारा बनाई गई एक कंपनी का नाम है। ये न तो हमारी माँ है, न पिता है, न ही कोई और चीज। तो फिर हम इससे क्यों उम्मीद करते हैं? ये एक कंपनी है। हम अपना दिमाग इस्तेमाल करें तो ये पूरी दुनिया में व्यक्तियों द्वारा बनाई गई एक संरचना है। अगर उसके कानून अन्यायपूर्ण, लोगों दुखी करते, उन्हें स्वीकार न करो तो अपने दिल से उसे नकार दो। जब तुम दिल से नकार दोगे तो उसकी कोई ताकत नहीं रह जाएगी। अपने ज्ञान के अनुसार ईश्वरीय न्याय और सही नियमों के साथ, अल्लाह द्वारा सिखाए गए न्याय के साथ जियो। तुम जहां भी हो, इसके अलावा किसी और चीज की परवाह मत करो। अगर वह न्यायपूर्ण है, भले ही तुमने खुद चुना हो या कुछ और हो, उसका रास्ता अलग है। लेकिन क्या ऐसा कोई है? मुझे नहीं पता। बेशक अगर ऐसा है, किसी को चुना है, कुछ और किया है, प्रतिनिधि बनकर ऐसे किसी काम की जिम्मेदारी ली है, तो ये इंसान के जीवन में होने वाली चीजों में से एक है। लेकिन अगर अन्याय हो, लोगों को दुखी करे, तो उसे स्वीकार मत करो, अपने दिल से उसे ठुकरा दो। यही शुरुआत है। जब तुम दिल से ठुकरा दोगे तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। परवाह मत करो, अनदेखा कर दो। तब हर काम में यही होगा। कोई कुछ भी कहे, इसलिए न खुद को कुचलने दो, न किसी और को कुचलो। जब तक तुम परवाह नहीं करते, किसी के कहने लिखने की चिंता नहीं करते, इन चीज़ों की कोई ताकत या असर नहीं रहेगा। हम अपनी इच्छाओं, हर चीज़ के गुलाम बन गए हैं। हम अल्लाह के बंदे बने। हम अपने बच्चों और जीवन में सबसे कीमती चीज़ों से इस कदर जुड़ जाते हैं कि हम संपत्ति के गुलाम बनकर अपना पूरा दिन उन्हीं को समर्पित कर देते हैं। अगर अल्लाह ने हमें बहुत दौलत भी दी है तो भी हम संतुष्ट नहीं होते और ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं। हमारे दिमाग में हर वक्त दौलत ही घूम रहती है। प्रशासक सोचते रहते हैं कि मैं अपनी पदवी को और कैसे ऊंचा कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, और इसी के गुलाम बन जाते हैं। हम उनकी परेशानियों में डूबकर खुद को खो बैठते हैं। ये ऐसे हुआ, वह वैसे हुआ कहकर। हर चीज का संतुलित और मापदंड में जरूरी है। बच्चे माता पिता की संपत्ति नहीं होते, वे हमें एक परीक्षा के लिए सौंपे गए अमानत हैं। संपत्ति और दौलत भी ऐसे ही हैं, पद और ओहदा भी ऐसे ही हैं, बाकी सारी चीजें भी ऐसी ही हैं। इसीलिए किसी भी चीज से जरूरत से ज्यादा जुड़कर उसे पूजने की हद तक न जाइए। हर चीज को उसके योग्य तरीके से प्यार और सम्मान देना चाहिए। हमें इसे इस तरह देखना चाहिए क्योंकि यह इस दुनिया की परीक्षा का हिस्सा है। हमें अपने दिल को किसी चीज से, जंजीर से नहीं बांधना चाहिए। इस तरह हम न तो इसके, न उसके, न बच्चे के, न जीवन साथी के, न दुनिया के, न संपत्ति के, न पद के गुलाम बनेंगे। अगर हम अल्लाह के सच्चे दोस्त, सच्चे बंदे बन जाएं तो फिर हम हर चीज से आजाद हो जाते हैं, खुश रहते हैं। जब ये बात याद आई है तो मैं ये जोड़ दूं, जैसा कि आप जानते हैं, कुरान कभी नहीं बदला। ये एक ऐसी किताब है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। ये सच्चा धर्म है। इसलिए अगर आप कोई भी धर्म सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर हम कुरान को पढ़ें और उसका अध्ययन करें, इसे जान लें, तो हम कुरान को सभी धर्मों के लिए एक फिल्टर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक छन्नी के रूप में। वैसे भी अगर हम जबूर, तौरात और इंजील के बदले न गए रूप में विश्वास नहीं करते तो हम मुसलमान नहीं हो सकते।
लेकिन लोगों द्वारा लिखी और जोड़ी गई बातों को समझने के लिए हमें पहले कुरान को जानना चाहिए। जब हम इसे जान लेंगे तब हम फर्क कर सकते हैं। किसने जोड़ा है? हम निश्चित रूप से सच्ची बात पर विश्वास करेंगे। सभी पैगंबर अल्लाह के बनाए हुए पैगंबर हैं। हम कभी भी किसी पैगंबर को सजदा करके नमाज नहीं पढ़ते। अगर हम ऐसा करें तो ईमान से बाहर हो जाते हैं। हम केवल अल्लाह की ही इबादत करते हैं। बाकी पैगंबर हैं। हम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद अलैहिस्सलाम तक, ईसा अलैहिस्सलाम, बीच में 1,24,000 पैगंबरों पर विश्वास करते हैं। हम उन्हें पैगंबर स्वीकार करते हैं। हम उनकी पूजा नहीं करते, हम उनसे प्रेम करते हैं, इस दुनिया के उस्ताद कारणों की तरह। तो हम जो भलाई करते हैं, अपने काम, अपने व्यवहार, उन्हें हम किसे आदर्श मानकर करते हैं? क्या इंसानों को? नहीं, इंसान हम सभी तरह तरह के गुनाह करते हैं। पैगंबरों के अलावा हर कोई गुनाह कर सकता है, हर कोई गुनाह कर सकता है। लेकिन चूंकि अल्लाह ने हमें राह दिखाने के लिए पैगंबरों को भेजा है, इसलिए हमें उनकी जिंदगी, उनके किए गए कामों को पढ़कर सीखना चाहिए। खासकर जब हम हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर देखते हैं, तो हमें अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत की हर चीज़ उनमें मिल सकती है। आदर्श के तौर पर हम केवल और केवल पैगंबरों को ही अपनाते हैं, दूसरे इंसानों को नहीं। उसने ऐसा किया, इसने वैसा किया कहकर किसी उदाहरण बनाकर उससे बहस या झगड़ा न करें। अगर हम पैगंबर की ज़िंदगी जान लें, तो हमें ज़िंदगी में आने जटिल समस्याओं का हल मिल जाएगा। ये सब हमारे पैगंबर की ज़िंदगी में मौजूद है। क्या उसमें कूटनीति है या कुछ और? ज्ञान हो, विज्ञान हो या कुछ और, हमारे सामने आने वाली मुश्किलें या सवाल, ये सब उनकी ज़िंदगी में हैं। हम उनसे लाभ उठा सकते हैं। चूँकि हम सभी इस दुनिया में अनोखे बनाए गए हैं, कोई किसी और जैसा नहीं है, इसलिए हमें अपनी खूबियों को खुद ही खोजना चाहिए। यानी हमें अपने भीतर से आने वाले अपने असली स्वभाव के साथ जीना चाहिए। कोई भी किसी और को प्रभावित न करे। तब न तो उसकी नकल करने की, न इसकी नकल करने की, और न ही दुखी होने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी किसी और जैसा नहीं हो सकता। हम एक दूसरे को इंसान प्यार करते हैं। अगर इंसान न होता, क्या कोई पहाड़, नदी या फूल प्यार कर सकता था? क्या इंसान से ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ है? हम अनमोल हैं, अविश्वसनीय रूप से अनोखे हैं। हम सभी एक दूसरे के लिए मेहमान हैं। जल्द ही हम सभी यहाँ से अलग हो जाएंगे, चले जाएंगे। झगड़ने या बहस करने की क्या ज़रूरत है? संपत्ति तो सब अल्लाह की है। यहाँ तुम जो भी दो, चाहे अपना वतन दो, अपना शहर दो या अपना घर दो, तुम जो भी काम करो, अगर अपनी मर्जी से दो तो ठीक है। यहाँ जो कहा जा रहा है वह सिर्फ अन्याय का विरोध करना है। जब स्वार्थ के लिए दूसरों पर दबाव डाला जाता है, हमला किया जाता है, धोखा दिया जाता है और चीजें ली जाती हैं, तो अल्लाह हमें अन्याय का विरोध करने कहता है। इसलिए ऐ लोगों, ऐ सम्मानित लोगों, खुद को नीचा न समझें, खुद से प्यार करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से प्यार करें। जब हम एक दूसरे से प्यार करेंगे और मदद करेंगे, तभी हम पूरी खुशी के साथ जी सकते हैं। संपत्ति या किसी और उत्तेजना से नहीं, बल्कि अपने भीतर से आने वाले प्रेम से। अपने भीतर की चीज़ों को खोजते हुए अगर हम बैठकर सोचें, उसी पर ध्यान केंद्रित करें और बाकी हर चीज़ में न बह जाए, तो हम देखेंगे कि उत्तर सामने आ जाता है, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जब हम खुद को पाते हैं, जब हम खुद को खोलते हैं, तो हम जानते हैं कि कोई भी किसी और तक नहीं पहुंच सकता। तभी सबको एक ही सांचे में ढालने की कोशिश, यह चाहना कि वह मेरी तरह सोचे, मेरी तरह व्यवहार करे, मेरे रास्ते चले, या ये अफसोस करना कि मैं उसकी तरह नहीं बन सका, ये सब पूरी तरह से निरर्थक हो जाता है। कोई भी किसी और की हूबहू नकल नहीं हो सकता। अल्लाह ने सबको अलग अलग बनाया है। कभी कभी दो धार्मिक विद्वान भी एक साथ आने पर बहस कर सकते हैं। असल में देखा जाए तो अपनी अपनी दृष्टि से दोनों ही सही हो सकते हैं। जब हम कुरान से जुड़ते हैं और उसे पढ़ते हैं, तो जब मुझे दी गई नसीहत और तुम्हें दी गई नसीहत अलग है, तो बहस का कोई कारण नहीं होना चाहिए। यह अल्लाह की अद्भुत कारीगरी और असाधारण बुद्धिमत्ता है। हर इंसान कुरान को पढ़कर और उस पर विचार करके खुद के लिए क्या जरूरी है जानता है। वह कुरान के माध्यम से पढ़ता है और हर किसी को नसीहतें मिलती हैं, क्योंकि हर किसी को अलग अलग तरह की नसीहतें देना उसकी हिकमत का तकाजा है। इसीलिए आपस में बहस करके एक दूसरे को ठेस पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। आइए हम खुद को अल्लाह के माध्यम से, कुरान के माध्यम से जोड़ें। तभी हम अपनी नसीहत, अपना सबक वहीं से लेते और सीखते हैं। जिंदगी में पेशेवर मामलों में समस्याएं होती हैं। मैंने 20 साल पढ़ाई की, 30 साल पढ़ाई की, मुझे मुश्किलें आईं, दूसरों को मुश्किलें आईं। नहीं, ये गलत है। अल्लाह ने जिसे आसान किया है उसे मुश्किल बनाओ कहा गया है। ऐसी स्थिति में मैंने कोई कठिन चीज सीखने के लिए 20 साल मेहनत की हो, हमें उसकी वास्तविकता, आसान तरीका खोजकर लोगों को माल धन बांटना चाहिए। हम कुछ भी न कर सकें तो भी एक हंसी दान है कहा गया है। इसीलिए कम से कम मुस्कुराकर जो कुछ भी हमने सीखा है,
अपने सारे अनुभव दूसरों को सिखाना हमारा कर्तव्य है। हमें इस दुनिया में बराबरी से बांटकर और एक दूसरे का लाभ उठाकर जीना चाहिए। ऐसा होने पर हर चीज और भी खूबसूरत हो जाएगी। कुछ लोगों की बातों में ना आए। वे कहते हैं कि न्याय तो कमजोरों का गढ़ा हुआ एक बहाना है। यहाँ तक कि कुछ देशों में आप जो सुनेंगे उस पर आपको हैरानी होगी। अगर तुम ताकतवर हो, जुल्म और दबाव डालो तो क्या सब कुछ तुम्हारा नहीं हो जाएगा? अगर तुम ताकतवर हो तो न्याय की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी कही बात आखिरी, तुम्हारा किया सही, चाहे कुछ भी हो जाए। सच में क्या ऐसा ही है? इस पर सोचिए। इस दुनिया में ये घटनाएं पहली बार नहीं हो रही हैं। फिरौन के द्वार में न जाने कितने जालिम आए गए, खुद को भगवान घोषित किया, तरह तरह की चीजें की, लंबी उम्र पाई, जालिम बने। तो फिर नतीजा क्या हुआ? अल्लाह वक्त देता है। वह कितना वक्त देगा हम नहीं जान सकते, क्योंकि वही सृष्टि करता है। इसलिए हम शैतान शैतान नहीं हो सकते। इंसान के तौर पर अपनी इंसानियत निभानी है। शैतान तो अपनी शैतानी करेगा ही। ये एक परीक्षा की दुनिया है। इसी वजह से उस जालिम की बातें ज्यादा देर नहीं टिकती। जब हम देखते हैं तो अल्लाह सबको नष्ट कर देता है। अल्लाह हमेशा विजयी रहता है। जीत हमेशा अल्लाह की होती है। इसलिए हमें मायूस नहीं होना चाहिए। चाहे हम मर जाएं या मार दिए जाएं, असली डरने की बात यह है, क्या मैं परीक्षा में सफल हो सका? क्या मैंने इस दुनिया में अपनी जिंदगी बेकार चीजों में नहीं बल्कि अल्लाह के बताए हुए ऊंचे और सही कामों में बिना फिजूल खर्ची किए गुजारी है? यही वजह है कि इस दुनिया की जिंदगी एक परीक्षा की दुनिया होने के कारण हमें इस बात की चिंता और डर होना चाहिए कि हम इस परीक्षा में पास हो पाए या नहीं। किसी और चीज से नहीं, सिर्फ इसी से, इस परीक्षा की दुनिया से। चाहे हम कोई भी हों, हम सभी को एक दिन जाना ही होगा। कुछ लोग कहते हैं कि भलाई करना कमजोरों का काम है। वे इसे एक कमजोरी मानते हैं। वे कहते हैं यह तुम्हारी कमजोरी है। असल में जब इंसान खुद पर भरोसा करता है, उसमें ताकत होती है और वह और भी मजबूत होता है, तभी वह दूसरों की मदद कर सकता है, अलग अलग काम कर सकता है। हम उइगरों में कहावत है, चाहे मेरे पास 1000 काम हो, कभी आराम नहीं करता, चलता रहता हूँ, मेरी ताकत जवाब दे जाती है। मेरा अल्लाह है तो मुझे कोई गम नहीं। आप सब इसे जानते हैं। इस दुनिया में हमारे पूर्वजों को सुकून न मिला हो, लेकिन वे अल्लाह पर भरोसा करके जीते थे और वे कभी गम नहीं करते थे। भूलने से पहले मुझे यह भी बताना चाहिए कि हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, कोई भी हो, चाहे किन्हीं भी हालात में क्यों ना जी रहे हों, हमें खुद को कमतर समझकर या दूसरों की ओर देखकर ये नहीं कहना चाहिए कि बहुत बुरा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, और न ही हमें इससे ज्यादा प्रभावित होना चाहिए और इतना शिकायत करनी चाहिए। इसलिए निराश हुए बिना हमेशा अल्लाह से उम्मीद बांधें, उम्मीद के साथ एक दूसरे की भलाई करें, मदद करें, दुनिया की नकारात्मकताओं में न उलझें, चाहे कुछ भी हो, मुस्कुराते हुए जीवन बिताएं। हम रोएं या हंसें, दिन तो बीत ही जाता है। यही है परीक्षा की दुनिया। ये जगह वास्तव में जन्नत नहीं है। असल में ये ऐसी जगह नहीं जिससे इतनी मजबूती से चिपकना चाहिए। इसलिए अपनी जिंदगी को अर्थपूर्ण और सुंदर बनाने के लिए दिल से भलाई सोचें, करें और इंसान बने। कम से कम अपने आसपास के लोगों को एक मुस्कान तो दें। कम से कम जब हम एक दूसरे से मिलें तो एक मुस्कान तो दिखाएं। ऐ मेरे प्यारे लोगों, हम किसी भी जाति देश के हों, अपनी इंसानियत पहचानें और इंसान की तरह जिएं। मैंने 20 नियम लिखे हैं, उन्हें कभी नज़रअंदाज न करें। इन्हें दीवारों पर टांग दें या कहीं सुरक्षित रखें। बेशक और भी बहुत सी बातें हैं। अल्लाह की शरीयत है और हमें इन्हें सीखना चाहिए। कम से कम अपनी इंसानियत में, चाहे हम किसी भी धर्म या जाति के हों, इन सिद्धांतों को मजबूती से पकड़कर, इन पर कसम खाकर, यह कहते हुए कि मैं इसी तरह जीऊँगा, मुझे ऐसा ही होना चाहिए। अगर हम सब खुद से वादा करें और शपथ लें कि हम ऐसे ही जीएंगे, खुद को बदलना शुरू करें, तो दुनिया को बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा और अपनी जगह पर आ जाएगा। मैं इस पर विश्वास करता हूँ, जानता हूँ और कुछ चीज़ों को अपने दिल से महसूस करता हूँ। इतना अत्याचार, इतनी तकलीफ़ें अब बहुत हो चुकी हैं। ये सब पीछे छूट जाएगा और सब कुछ ठीक होकर सुंदर हो जाएगा। इसीलिए अपनी दुआ को कभी ना तोड़ें। अगर दूसरे लोग दुआ तोड़ दें, हम तौबा करें, याद रखें अल्लाह माफ़ कर देता है। नहीं बन सका, नहीं कर सका, यह मत कहो मुझसे उम्मीद खत्म हो गई है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब तक हम सांस ले रहे हैं, अल्लाह हम सभी को मौका देता है। इसीलिए बिना किसी से कुछ उम्मीद किए, खुद से शुरू करके हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करने की कोशिश करें। चाहे हमने कुछ भी किया हो, बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना किसी की बुराई किए, बिना किसी को छोटा समझे, फिर भी हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर किसी का हक है तो हमें उसे अदा करना चाहिए। अगर हमने और भी कुछ किया हो तो भी हम इन सब से गुजर सकते हैं। अल्लाह हम सभी को सलामत रखे, हमारे इम्तिहान अच्छे से पास करने की तौफीक कर दे। खैरियत के साथ रहिए। असल में मेरा नाम इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मेरा नाम गैरत सिद्दीक है। इस समय मैं वर्तमान में अमेरिका में रह रहा हूँ।